हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टॉप टीचिंग 5758 पे। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 9th जी हाँ दोस्तों, एनसीईआरटी क्लास 9th भूगोल जियोग्राफी का चैप्टर फर्स्ट, जिस चैप्टर का नाम है दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, चैप्टर का नाम है भारत आकार एवं स्थिति। आज मैं इस चैप्टर को आपको दीर्घ उत्तरी प्रश्न का उत्तर बताने वाला हूँ। तो दोस्तों मैंने ऑलरेडी एक इसी चैप्टर का लघु उत्तरी प्रश्न का वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया हूँ। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। फिर दोस्तों उस वीडियो को देखने के बाद आप हमारे इस वीडियो को देख लीजिए। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा दीर्घ उत्तरी प्रश्न दिया हुआ है। आज हम इसके प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दिया हुआ है कि भारत की हिंद महासागर के शीर्ष पर सामरिक स्थिति ने प्राचीन तथा मध्यकाल में बाहरी संसार के साथ स्थलीय तथा जलीय संबंध स्थापित करने में सहायता पहुंचाई है। व्याख्या कीजिए। ठीक है दोस्तों, आइए मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर बताता हूं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पर उत्तर दिया हुआ है। तो आइए मैं आपको इसका उत्तर बताता हूँ। दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित भारत की स्थिति सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस स्थिति ने भारत को प्राचीन तथा मध्यकाल में बाहरी संसार के साथ स्थल तथा जल मार्गों द्वारा संबंध स्थापित करने में सहायता पहुंचाई है। परंतु जल मार्ग की तुलना में स्थल मार्ग द्वारा बाहरी संसार से संपर्क बहुत ही प्राचीन है। उत्तर के पर्वतों में कई दर्रे हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर दर्रे दिया हुआ है, यहाँ पर दर्रे, तो यहाँ पर आप दर्रे बना लीजिएगा। ओके दोस्तों, यहाँ पर दर्रे आप बना लीजिएगा। फिर उसके बाद इन दर्रों ने प्राचीन काल में विदेशी यात्रियों को मार्ग प्रदान किया। देश की उपजाऊ घाटियों में पशुचारणिक चलवासियों के प्रसार में सहायता पहुँचाई। ठीक दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। फिर उसके बाद दिया है कि भारत का प्राचीन काल से ही विदेशों के साथ वस्तुओं का एवं विचारों का आदान प्रदान होता रहा है। भारत की पश्चिमी, पूर्वी तथा मध्य तथा दक्षिण एशिया के साथ संपर्क बहुत ही महत्व रखता है। भारत से बौद्ध यात्री तिब्बत, जी हाँ दोस्तों, तिब्बत, चीन, जापान तथा कोरिया तक गए और वहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। दूसरी ओर मंगोल, तुर्क, अरब तथा ईरानी भारत में आए। उन्होंने हमारी कलात्मक विरासत को समृद्ध बनाया। ठीक दोस्तों, विदेशों से संपर्क के कारण भारत की अंक प्रणाली, दशमलव प्रणाली तथा उपनिवेशों के विचार संसार के कोने कोने तक पहुँचे। वास्तव में अपनी स्थिति के कारण ही भारत प्राचीन काल से विदेशों के आपसी संपर्क के केंद्र बिंदु बना रहा। दोस्तों अगर आपको लगता हो कि हम कुछ बड़ा ही उत्तर बता रहे हैं तो आप अपने हिसाब से दोस्तों उत्तर को थोड़ा छोटा करके लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये हम आपको दीर्घ उत्तरी प्रश्न करते हैं, तो दीर्घ उत्तरी प्रश्न में ऐसे बड़े बड़े उत्तर आपको देखने को मिलते हैं। तो आइए दोस्तों हम अपने प्रश्न अगले प्रश्न 2 की ओर बढ़ते हैं। ठीक दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है, तो प्रश्न नंबर 2 कहता है कि भारत की स्थिति के विषय में आप क्या जानते हैं। इस स्थिति ने भारत को दुनिया में कैसे महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है। तो दोस्तों आइए मैं आपको इसका उत्तर बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आप तो ये हेडिंग डाल लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, पहले आप ये हेडिंग डाल लीजिएगा कि भारत की स्थिति। आप काली पेन से ये हेडिंग डाल लीजिएगा कि भारत की स्थिति। फिर उसके बाद आप उत्तर लिखने की प्रयास कीजिएगा। तो दोस्तों आइए मैं आपको इसका उत्तर बताता हूँ। संसार के मानचित्र पर प्रकृति ने भारत को एक महत्वपूर्ण स्थिति प्रदान की है। ग्रीनविच रेखा के पूर्व में स्थित होने के कारण भारत पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। ठीक दोस्तों, इस आधार पर कहा जा सकता है कि पूर्वी गोलार्ध में भारत की स्थिति लगभग केंद्रीय है। ठीक, केंद्रीय मतलब कि सेंटर पर है। अतः पूर्वी
गोलार्ध पर एक विहंगम नज़र डालते ही इसकी स्थिति स्पष्ट हो जाती है। भारत का विस्तार एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग के मध्य में है। अपनी केंद्रीय स्थिति के कारण ही प्राचीन काल में भारत ने पश्चिम अरब देशों तथा दक्षिण पूर्वी एशिया एवं सुदूर पूर्व के देशों के साथ सांस्कृतिक, व्यापारिक एवं वाणिज्यिक संबंध स्थापित कर लिए थे। फिर आगे दिया हुआ है कि पश्चिम से पूर्व तथा पूर्व से पश्चिम जाने वाले महत्वपूर्ण जलमार्ग तथा वायु मार्ग भारत से ही होकर जाते हैं। भारतीय प्रायद्वीप के तीनों ओर समुद्र के कारण भारत पूर्व और पश्चिम दोनों दिशाओं में सुगमता से जलमार्ग द्वारा व्यापार कर सकता है। जबकि स्थलीय, जी हाँ दोस्तों, स्थलीय सीमावर्ती देश नेपाल और अफगानिस्तान आदि स्वयं भी किसी देश से जलमार्ग द्वारा व्यापारिक संबंध स्थापित करने में समर्थ नहीं है। इस प्रकार भारत की भौगोलिक स्थिति व्यापारिक एवं सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर इस भी प्रश्न का आपको लगता है कि उत्तर बड़ा है तो आप अपने हिसाब से उत्तर को छोटा करके लिख लीजिएगा। आइए हम प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 3 कहता है कि भारत की स्थिति और विस्तार का वर्णन कीजिए। जी हाँ दोस्तों, भारत की स्थिति एवं विस्तार का वर्णन कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। दोस्तों, जो उत्तरी गोलार्ध में, हमारा भारत किस गोलार्ध में है, जैसे कि मान लीजिए ये एक पृथ्वी हमारी है, ठीक, ये ऐसे ये मिडिल लाइन यानी कि भूमध्य रेखा है, ये जो है ऊपर का ये उत्तरी गोलार्ध है। ठीक दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध है, और ये जो नीचे का है ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध है। ओके दोस्तों, ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध है। तो जो भारत है वो इसी गोलार्ध में स्थित है, ठीक, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विश्व का सबसे बड़ा देश है। जो भारत है वो विश्व का सबसे बड़ा देश है। जो भारत है वो विश्व का सबसे बड़ा देश है। दोस्तों, अगर पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है, तो दोस्तों वो फर्स्ट नंबर पे हमारा रूस आता है। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट नंबर पे रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है। फिर उसके बाद बोला गया है कि इसका भौगोलिक विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट, जी हाँ दोस्तों, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक फैला है। 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर अक्षांश, जिसे कर्क रेखा भी कहते हैं, भारत को लगभग दो बराबर भागों में बांटती है। भारत के मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा पश्चिम दक्षिण में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम ऐसे राज्य हैं जिनमें कर्क रेखा गुजरती है। जी हाँ दोस्तों, ये प्रश्न बहुत आते हैं कि कर्क रेखा किन से होकर गुजरती हैं, तो आप ये याद रखिएगा कि गुजरात, जी हाँ दोस्तों, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ठीक दोस्तों, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, मिजोरम, ये ऐसे 8 राज्य हैं जिनसे होकर हमारी क्या कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, दिया है कि भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32,80,000, ठीक है दोस्तों, 32,80,000 किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। यह विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत की जो थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह को मिलाकर 7516 किलोमीटर है। भारत उत्तर पश्चिम तथा उत्तर एवं उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वतों से घिरा हुआ है। यह दक्षिण में 22 डिग्री उत्तर अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता चला गया है। संकरा मतलब कि दोस्तों
पतला होता चला गया है, जहां इसे दो सागरों, पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी में विभाजित कर देता है। तो दोस्तों ये हमारा प्रश्न नंबर 3 रहा। आइए हम प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है, आप देखिए। प्रश्न नंबर 4 कहता है कि भारत की स्थलीय एवं तटीय सीमाओं का वर्णन कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको इसका उत्तर बताता हूँ। भारत की स्थलीय एवं तटीय सीमाओं का वर्णन निम्नवत है, जो कि नीचे दिया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हेडिंग डाल के। तो सबसे पहले दोस्तों आप तो ये हेडिंग डाल लीजिएगा कि बांग्लादेश तथा म्यांमार से लगने वाले सीमा, फिर उसके बाद आप इसका उत्तर लिखिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद पूर्व की ओर भारत की सीमा बांग्लादेश से मिलती है, जो कृत्रिम है। इसके सीमांत पर पश्चिम बंगाल, असम, ठीक है दोस्तों, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम राज्य स्थित है। म्यांमार और भारत के मध्य हिमालय की अराकानयोमा पर्वत श्रेणी है। अराकानयोमा पर्वत श्रेणी है। इस सीमांत पर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर तथा मिजोरम राज्य स्थित है। ठीक दोस्तों, ये हमारा हेडिंग नंबर 1 रहा। अब हेडिंग नंबर आप 2 डालिएगा। ठीक है, हेडिंग नंबर 2 यहाँ पर जो हमारा हेडिंग नंबर 2 दिया है कि चीन से लगने वाले, जी हाँ दोस्तों, चीन से लगने वाली उत्तरी सीमा, इसको आप हेडिंग डालकर काली पेन से फिर आप लिखेगा कि भारत की उत्तरी सीमा चीन, नेपाल तथा भूटान देशों से मिलती है। यहाँ हिमालय पर्वतमाला एक प्राकृतिक सीमा रेखा के रूप में कार्य करती है। भारत चीन के मध्य की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं, जो सिक्किम राज्य से म्यांमार की सीमा तक 4248 किलोमीटर लंबी है। सामरिक दृष्टि से यह सीमा रेखा बहुत ही अहम है। ठीक दोस्तों, फिर आगे दिया हुआ है हेडिंग नंबर 3, देखिए आप यहाँ पर दिया हुआ है कि भारत की तट रेखा, जी हाँ दोस्तों, भारत की तट रेखा 6100 किलोमीटर लंबी है, जो पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर हिंद महासागर के शीर्ष में होती हुई पश्चिम में कच्छ की खाड़ी तक विस्तृत है। ठीक दोस्तों, कच्छ की खाड़ी तक विस्तृत है, ये हमारा दिया हुआ है। फिर उसके बाद अरब सागर में लक्षद्वीप तथा बंगाल की खाड़ी में है। ठीक है दोस्तों, फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। इस क्षेत्र में भारत की सीमा पाक जलडमरू मध्य द्वारा श्रीलंका से मिलती है। यह हमारा हेडिंग नंबर 3 रहा। अब आप हेडिंग नंबर 4 ऐसे डाल लीजिएगा कि पाकिस्तान से लगने वाली सीमा, जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान से लगने वाली सीमा यहाँ पर दिया हुआ है कि भारत की पश्चिमी सीमा पाकिस्तान से मिलती है, जो प्राकृतिक है तथा जिसकी लंबाई, जी हाँ दोस्तों, जिसकी लंबाई 1120 किलोमीटर है। भारत के गुजरात, राजस्थान, पंजाब राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर की सीमाएं पाकिस्तान को अलग करती हैं। ठीक दोस्तों।